अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो कुछ मनाज़िर हैं जो मैंने कैप्चर किए थे अपने कैमरे में, तो मैंने कहा आप लोगों से भी इस बात को शेयर कर लूँ कि ये हाल है कराची की आवाम का। कल 30 अगस्त थी, तो गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी के पास वाक़ चेज़अप के बराबर में बिल्कुल ड्रीम बाज़ार की ओपनिंग हुई थी। और इस ड्रीम बाज़ार की ओपनिंग के वक्त लोगों का एक घटाघट समंदरों जैसा तूफ़ान इस तरह नज़र आ रहा था कि सिर्फ सर ही सर ताहद्दे नज़र आ रहे थे। यहाँ तक कि कहा जाए तो ड्रीम बाज़ार से लेकर जौहर चौरंगी तक ऐसा रश था जैसे कि हर कुछ फ्री में मिल रहा है। ड्रीम बाज़ार इनके बाप का स्टोर है जो है मौजूद। मैं अपने बच्चों को लेकर जो है वहाँ असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं अपने बच्चों को लेके गई, चलो देखते हैं भाई, कुछ 1000 रुपये का नोट रख लेते हैं, हम भी 2-3 शर्टें ले लेंगे। लेकिन ये क्या, जब मैं वहाँ पहुँची तो लोगों के फटे हुए सर नज़र आ रहे थे मुझे जगह जगह पर, और पुलिस मोबाइल्स नज़र आ रही हैं, लड़कों का एक शोर नज़र आ रहा है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, हर कुछ यहाँ फ्री में मिल रहा है। असल में ये फ्री में मिलना नहीं था, लेकिन कराची की आवाम है भाई, अपने बाप का स्टोर समझ लिया था कि किसी तरह भी बस अंदर जाना है और ये 50 रुपये भी नहीं देने, बस उठाना है, उठा के लाना है। इस चक्कर में जो है समझ में कुछ आया नहीं, तो एक दूसरे के सर ही फाड़ना शुरू हो गए। तो फिर अब क्या करें, बेचारे ड्रीम बाज़ार वाले भी, उन्हें पूरा पूरा हक था कि वो पुलिस मोबाइल्स को बुलाएं। जब पुलिस मोबाइल्स आई तो उन्होंने भी अपने लाठी को घुमाना जब शुरू किया तो आओ देखा ना ताओ, क्या चीज़ टूट रही है और क्या चीज़ नहीं टूट रही कोई अंदाज़ा नहीं। हम तो वहाँ से निकल पड़े, हमने कहा चलो मौसम इतना खूबसूरत है तो उसी को ही हम इंजॉय कर लेते हैं। हम पहुँचे बेकरी और वहाँ से हमने लिए समोसे और जलेबी और कुछ और चीज़ें खाने पीने की, वो इकट्ठी की। वो मंज़र देखकर तो हम पुरसुकून हो गए थे कि अब हमने तो अंदर जाना नहीं है, चलो क्यों ना हम समोसों पर ही हाथ साफ़ करें और मौसम को इंजॉय करें। फिर हम वहाँ से निकले, बेकरी पर पहुँचे। बेकरी वालों ने कहा भाई वहाँ से टोकन लीजिए, यहाँ पे आज बहुत रश है, ज़्यादा बात नहीं कीजिए, बस जल्दी से जो आइटम आपको लेना है जल्दी जल्दी अपने आइटम्स लें। अरे बेकरी वाले के भी ऐसे नखरे थे कि जैसे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बेटा तो परेशान हो गया, मम्मा हम कहाँ आ गए, ये इतने सारे लोग। अगर बिजली के बिल के लिए निकलना पड़े ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कराची के अवाम के पास तो टाइम ही नहीं होता, बेचारे सोई पड़ी रहती है ना। गैस के बिल में इतने टैक्सेस लग गए, लेकिन वो पेड करने के लिए बिल्कुल ठीक है, सड़कों पर नहीं निकलेंगे क्योंकि भाई ये कराची वाले हैं। कराची तो फिर अपना ही कराची है, लेकिन 50 रुपये वाली टी शर्ट के लिए देखें अवाम का समंदर। ये चौरंगी का जो पुल है ना, उस पुल के पास से गाड़ियों को गुजरना बिल्कुल मना था। आप वहाँ गाड़ियों को पार्क करें और पैदल सीधा चलते हुए ड्रीम बाज़ार तक पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आप एक नज़ारा देखेंगे लोगों को। लेकिन हम वो नज़ारा देखकर आ गए थे। हमने बेकरी से कुछ आइटम्स लिए अपने खाने पीने के, और हमने कहा कि चलो अब वापसी के लिए हम निकलते हैं। फिर हम वापस होने लगे वहाँ से और अपनी जो है राइड का इंतज़ार करने लगे। और लेकिन हमने जब ऊपर आसमान पे देखा तो ऐसे बादल चढ़े हुए थे, ऐसे बादल चढ़े हुए थे, और हवाएं, समंदरी हवाएं को हम इंजॉय करते हुए और लोगों के इस रश को इंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। चलने फिरने की जगह बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आज कराची में जौहर चौरंगी पर ड्रीम बाज़ार का इफ्तिताह हुआ था, तो वहाँ मिल रही थी 50 रुपये की शर्ट। 50 रुपये की शर्ट लेने के लिए ये आवाम का समंदर था, ना मौसम देखा ना कुछ देखा, जिसको देखा आओ देखा ना ताओ देखा, बस घुस गए कि किसी तरह घुसना है और हमें आज यहाँ से कुछ लेकर ही जाना है, और फिर जाकर अपनी जो है वहाँ पर आपको अपनी इमेज भी तो बढ़ानी है। देखो भाई ओपनिंग हुई थी, हम वहाँ गए और हम वहाँ से कुछ लेकर ही लौटे। हम बादशाह बन के निकले 50 रुपये की टी शर्ट लेकर, चाहे वो लंडे की टी शर्ट हो या कोई भी टी शर्ट हो, लेकिन लेकर तो हम आए हैं। उसमें चाहे हम डंडे खाएं या अपने सर फड़वाएं, लेकिन लेकर हम वहाँ पर आज निकल के आए। लेकिन भाई हम वहाँ पर जा नहीं सकते थे, हमने वहाँ से लिया, वहाँ से हम रिटर्न हुए, अपने खाने पीने का सामान लिया और घर की तरफ हमारी वापसी हो गई। ये मंज़र देखकर तो दिल खुश हो गया। कराची की आवाम तो वाकई में कराची की आवाम है, इसको तो सल्यूट करना चाहिए। कराची की आवाम को अपने हक़ के लिए कभी नहीं निकलेगी। चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें इस कराची की आवाम को, अल्लाह ताला ही हिदायत